हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। सत्संग की बाड़ी लेकर आई। एक राजा था, वो युद्ध में सब कुछ हार गया। हार कर फिर कहीं दूर चला गया, जहाँ वो रहने लगा। उसके दो बेटे थे, दो बेटे थे तो दोनों की बहुएं भी थी। तो राजा ने अपने बेटे को 50-50 रुपए दिए दोनों को। बेटा जाओ अपना काम शुरू करो। बेटा 50-50 रुपए लेकर बाजार में निकले। अब बेटा सोचता है 50 रुपए का तो कुछ आएगा नहीं। एक बोर्ड पे लिखा था 5 वचन 50 रुपए के, 10 रुपए का एक वचन। तो राजा के बेटा था, वो 5 वचन ले लेता है। पहला वचन था पत्नी को कभी भेद न बताना, क्योंकि पत्नी को भेद बताएंगे तो वो सबरे में उनकी पत्नियों के पेट में बात पचती नहीं, तो वो सबरे कहते हैं, तो ठीक है। दूसरा वचन था 10 काम छोड़ के सत्संग जरूर सुनना। तीसरा वचन था राजा को सब सच बताना। चौथा वचन था 5 लोग बात कहें कि बेटा जा काम है मत करो, 5 या 4 कि जा काम है कर दो, तो उनकी 5 या 4 की बात मानना। और 5वां वचन था कि कहीं गलत काम हो रहा हो उसे मत देखना, उसमें पर्दा डालना, न किसी से कहना। तो 5 वचन लेकर राजा का बेटा घर लौटता है। रास्ते में 5 या 4 व्यापारी थे, वो कहीं जा रहे थे। उनकी ट्रेन रिजर्वेशन था, ट्रेन छूट न जाए इसलिए वो जल्दी जा रहे थे। और उसी 5 व्यापारियों में से एक व्यापारी खत्म हो जाता है, वो मर गया व्यापारी। और वो 4 व्यापारी राजा के बेटे से कहते हैं बेटा इसका अंतिम संस्कार कर दो, और हमारी ट्रेन छूट रही है, हमें कहीं बहुत जरूरी काम से जाना है। तो राजा के बेटे को वचन आया कि 4 लोग या 5 लोग बात कहें उनकी बात मानना। तो राजा का बेटा कहता है ठीक है मैं करता हूँ। तो राजा का बेटा अंतिम संस्कार के लिए चला, तो उसकी जेब में सोने की असरफी, सोने के सिक्के, बहुत सारा माल निकला। तो राजा का बेटा उन व्यापारियों से कहता है कि ये सोने की असरफी, इसमें माल। तो वो व्यापारी कहते हैं जो निकला है वो सब तुम्हारा है, तुम रख लो। तो वो अंतिम संस्कार कर अपने घर आया। तो घर जो सोने की असरफी थी उसने अपनी पत्नी को दी। तो पत्नी बोली तुम तो 50 रुपए लेकर गए थे, ये इतना माल कहाँ से ले आए, इतनी सोने की असरफी कहाँ से ले आए। तो राजा के बेटे को वचन याद आया पत्नी को भेद न बताना। तो फिर राजा के बेटे ने कहा कि मैं मंदिर में गया था, हाथ जोड़ के खड़ा रहा था, और धरती में जमीन में मैंने मूर मारे, सर मारा, तो मुझे ये माँ प्रकट हो गई, तो मुझे सब मिल गया। तो पत्नी को बताई, पत्नी के पेट में ये बात भी न बची, और सब पड़ोसियों को मोहल्ले में कह दी। अब मोहल्ले वाले आई कि हम नहीं जा रहे हैं, अपने पति से कहेंगे कि तुम भी ये काम करने जाओ। और ये राजा थे, उनके ऐसे ये बात थी, उन्होंने पड़ोसियों ने अपने पतियों को भेज दिया। अब पति अपना सर फोड़ के आ गए, खून निकाल के सर फोड़ के दीवार में मार के, पर माँ प्रकट न हुई, माँ ने नहीं दिया। फिर वो लड़ने आई पड़ोसिन राजा के बेटे की बहू से कि तूने ये कहा ऐसा हुआ। तो फिर राजा के लड़के को सजा देने के लिए पड़ोसिन तैयार, सब तैयार, इसे सजा दो। तो राजा के पास फिर सब एक बोलता है इसे राजा के पास ले चलो, राजा ही सजा देंगे। राजा के पास ले जाया गया। राजा को उसने सब सच बताया, क्योंकि उसे वचन याद आया गया कि राजा को सब सच बताना। राजा को उसने सब सच बताया। राजा बोला ये कितना सच्चा आदमी है। तो उसने अपने मंत्री
बना दिया, अपने वहां रख लिया, उसने उसे मंत्री बना दिया। मंत्री बना दिया तो फिर मंत्री तो बना दिया, अब जो पत्नी थी अपने नौकर के साथ गलत काम कर रही थी। अब उस राजा का बेटा जो मंत्री बना था उसने उसे देख लिया। उसने उसे देख लिया तो उसने पर्दा डाल दिया। उसे वचन याद आया कि उस गलत काम को देखना नहीं है, पर्दा डालेंगे, तो उसने पर्दा डाल दिया। तो राजा की पत्नी थी रानी, तो उसे खराब लगा ये हमें देख के पर्दा डाल लिया। तो राजा के पास रानी गई कि इसे सजा दो, जो हमें देखकर पर्दा कर रहा था। मार गया। राजा बोला आप ही इसे दंड दो, हम नहीं देंगे। क्या अच्छा ठीक है, हम देंगे इसे दंड। के वो मंत्री से बोली आप वहाँ एक वन है, वहाँ वन में जाओ, वहाँ वन में तुम्हें किसी ने बुलाया है, ठीक है। तो फिर मंत्री वहाँ चल दिया और उसने दो लड़के और भेज दिए कि पहला जो आदमी आए मैं इसे भेज रही हूँ, उसका गर्दन काट देना, वो पहला होगा आदमी से गर्दन काट देना। और भैया ने और उसके जो प्रियल भाई था उससे उसने कहा कि जिसका माँ सर काटा जाए, भैया से अपने बोला उसका सर यहाँ रख कर ले आना। तो वो भैया गया और भैया तो वहाँ गया जहाँ भेजा था रानी ने, वहाँ पहुँच गया और जो मारने के लिए खड़े थे डाकू, उसकी गर्दन काटने के लिए, डाकू समझो या कुछ भी समझो, तो वो भाई और राजा का लड़का था, वो जा रहा था, रास्ते में सत्संग हो रहा था, तो उसे वचन याद आया कि 10 काम छोड़ के सत्संग सुनना। वो तो सत्संग में रह गया। जो पहला आदमी पहुंचा था उस वन में जहाँ उसका कत्ल का इंतजार कर रहे थे, तो वो भाई था और उनसे रानी ने कहा था कि जो पहला आदमी आए उसकी गर्दन काट देना। तो उसकी माँ उसी रानी के ही भाई की गर्दन काटती रही। अब वो जो उसने मारने के लिए भेजे थे वही भाई की गर्दन लेके आए, तब रानी को दिखाया। फिर रानी को विश्वास हुआ कि हम ही झूठे थे, झूठ की सजा हमें ये मिली है और वो तो मंत्री सच्चा था, तो इसीलिए बच गया और सत्संग में पहुंच गया और हम झूठे थे, हमें झूठे की सजा मिलती है। अगर दोस्तों मेरी यही कहानी थी और ना कुछ समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।